हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम को लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर। इसमें कौन कौन से प्लांट्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि इसमें जो फ्लावर होता है, हिबिस्कस का फ्लावर मैं आपके लिए लेकर आई थी और मैंने आपको बताया था कि ये फ्लावर ब्रेक्टिएट या इब्रेक्टिएट दोनों हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एपिकैलेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसका नंबर 7 है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 बल्स होती हैं। उनमें से कैलेक्स 5 सेपल्स से मिलकर बनता है और गैमोसेपलस कंडीशन होती है। कोरोला 5 पेटल्स से मिलकर बनता है और ये पेटल्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, यानी जुड़े हुए नहीं होते हैं। साथ ही साथ एंड्रोशियम की अगर बात करें तो ये स्टेमन्स से मिलकर बनता है और स्टेमन्स का नंबर इनफाइनाइट होता है। और गाइनोशियम कैसी होती है? पेंटाकार्पलरी कंडीशन होती है और इसमें क्या होता है? ये सिनकार्पस कंडीशन होती है। साथ ही साथ एपिपेटलस कंडीशन देखी थी, यानी व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड विद द कोरोला। ये सब चीजें हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि इसका फ्लोरल डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। बच्चों, फ्लोरल डायग्राम बनाने में हमें ये चारों वर्ड्स ड्रॉ करनी होंगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैलेक्स को। कैलेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे ये बताएगा कि किस तरीके से इसमें सेपल्स ड्रॉ होंगे, किस तरीके से सेपल्स का अरेंजमेंट था। आपको ध्यान हो, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें वॉल्वेट यानी वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो ये मैंने एक सेपल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे ये दूसरा सेपल आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे ये थर्ड सेपल आएगा, देन फोर्थ वन, और फिर यहां पर आ जाएगा ये फिफ्थ सेपल। और यहां पर होती है मदर एक्सिस। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कनेक्ट थे तो हम क्या कर देंगे? इस तरीके का सिंबल बना देंगे। ये बेटा क्या हुआ? वॉल्वेट एस्टिवेशन या वेलवेट एस्टिवेशन, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे अंदर वाली वर्ल, यानी कि कोरोला यानी कि पेटल वाली वर्ल। तो वापस हम क्या करेंगे? हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बना के हम इसमें पेटल्स ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट मैनर में होते हैं, यानी यहाँ पर मैंने ये सेपल ड्रॉ करा है, ये सेपल ड्रॉ करा है, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या ड्रॉ करूंगी? पेटल ड्रॉ करूंगी। कैसे? ये देखो, ये मैंने बनाया इस तरीके से और यहाँ पे ये एक पेटल ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम दूसरा पेटल ड्रॉ करेंगे, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ, ये आप ड्रॉ कर दीजिए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें एस्टिवेशन किस तरीके से बनाना है। इसमें हमने देखा था बेटा कि इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन था। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग, यानी कि ये वाला जो पेटल है इसकी एक आप साइड को आप अंदर करेंगे और दूसरी साइड इसकी कैसे रहेगी? बाहर रहेगी। इसी तरीके से ये वाली इसकी ये बाहर है और ये वाली इस साइड को आप क्या करेंगे? अंदर कर देंगे। फिर इसकी ये बाहर हो गई, एक साइड बाहर हो गई, तो एक साइड इसकी क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे। इसी तरीके से इस वाले की क्या हो गई? फोर्थ वाले की क्या हो गई कि इसकी एक साइड बाहर है और एक साइड हम अंदर की तरफ करेंगे। फिर ये वाला आया, अंदर वाला आया, लास्ट वाला आया, इसमें क्या होगा? इसकी ये साइड बाहर है और ये साइड अंदर है, यानी आप अगर सबको देखें तो उसकी एक साइड अंदर और एक साइड बाहर है सारे पेटल्स की। इस तरह के एस्टिमेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड टाइप का एस्टिमेशन। अब थर्ड वाला आती है एंड्रोशियम की, यानी कि स्टेमन्स इसमें हमें ड्रॉ करने हैं। आपको ध्यान हो अगर तो इसमें जो स्टेमन्स थे उसमें क्या बना रखा है मैंने? बहुत सारे स्टेमन्स हैं और मोनोथिकस, मोनो अडल्फस, ये कंडीशन इसमें थी। मोनोथिकस, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है। मोनोथिकस, मोनोथिकस का मतलब क्या होता है बेटा? मोनोथिकस का मतलब होता है कि एंथर में केवल एक ही चैम्बर प्रेजेंट होगा, डाइथिकस कंडीशन नहीं होगी। यानी अगर मैं इस तरीके से फिलामेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे इस तरीके से ये एंथर लोब होगी। तो ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ये जो अंदर तीसरी वर्ल है वो कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है? वो एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें मैंने क्या बता दिया? ये बहुत सारी जो ये बता रखे हैं बेटा, ये जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं इस समय, ये फिलामेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ किसके? स्टेमन्स के। बहुत सारे हैं तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉ करे। मोनोथिकस कंडीशन है तो मैं क्या करूंगी? इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, ये ड्रॉ कर दिए। कौन से? स्टेमन। ये क्या चीज बता रही है? कि बहुत सारे स्टेमन्स हैं, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर। फिर यहाँ पे ऊपर एक कर्व आ रहा है, यानी कि
जो स्टेमन है वो किससे अटैच है, वो पेटल्स से अटैच है। तो पेटल्स कौन से थे, ये वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन कर दी, फिर एक लाइन कर दी, फिर ये कर दिया, ये कर दिया और ये, यानी पांचों पेटल्स से आप इसमें लाइन अटैच करती हुई बताएंगे। ये जो वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रही है बेटा, ये 1 2 3 4 5 ये लाइंस जो क्या है वो क्या कंडीशन शो कर रही है, ये एपीपेटलस कंडीशन को शो कर रही है। अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, गायनोशियम की। गायनोशियम के लिए फिर से हम लोग एक वर्ल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ल ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है, कितने हैं ये बेटा, 5, यानी पेंटाकार्पलरी ओवरी है। तो हम क्या करेंगे, 5 चैम्बर्स बना देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। हमें ये पता है कि इसमें प्लेसेंटेशन किस तरीके का होता है, प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल, यानी कि प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में, सेंटर कॉलम में प्रेजेंट होगा। और पेंटाकार्पलरी ओवरी है और प्लेसेंटा जब सेंटर में है तो इसमें इट मींस जो ओव्यूल होंगे वो किससे लगे हुए होते हैं, प्लेसेंटा से। तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, ये ओव्यूल। तो ये किस तरह का प्लेसेंटेशन हो गया, ये हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसमें केवल एक चीज ड्रॉ करनी बची है, वो है एपिकेलिक्स। आप लोगों को ध्यान हो, जब मैं गुड़हल का फ्लावर आप लोगों के लिए लेकर आई थी तब मैंने आपको उसमें बताया था कि एक तो कैलेक्स था और एक और वर्ल्ड दिख रही थी। एपिकेलिक्स मैंने जो बताया था ग्रीन कलर के थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे, उनका नंबर कितना था, 7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें एपिकेलिक्स ड्रॉ कर देना है। कैसे कर दोगे ड्रॉ, जैसे एक यहां बना दिया आपने एपिकेलिक्स, 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे एक 7। ठीक है, ये हो गया एपिकेलिक्स। तो हम लोगों ने क्या क्या ड्रॉ कर दिया, ये जो सेंटर सबसे ऊपर दिख रहा है ये क्या है बेटा, मदर एक्सिस। और याद रखना मदर एक्सिस हमेशा क्या शो करती है, पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये पोस्टीरियर साइड हो गई, ये एंटीरियर साइड हो गई। इसका मतलब ये हुआ, पोस्टीरियर पोजीशन का मतलब ये हुआ कि अगर ये मानूं मैं कि ये एक फ्लावर की एक्सिस है और फ्लावर इस तरीके से लग रहा है, तो यानी ये वाला जो मेरा हाथ जो फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस एक्सिस को देख रहा है। तो यानी ये वाली जो एक्सिस की ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, पोस्टीरियर डायरेक्शन होगी। और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटीरियर डायरेक्शन होगी। हमें हमेशा फ्लोरल डायग्राम बनाते समय ये मदर एक्सिस ड्रॉ करनी ही करनी होती है। तो इसमें हमने देख लिया ये जो छोटे वाले हैं ये क्या बता रहे हैं बेटा, ये एपिकैलिक्स को बता रहे हैं। उससे अंदर वाली वर्ल कैलेक्स को बता रही है। इससे अंदर जो ब्लैक कलर के मार्कर से ड्रॉ हो रही है ये किसको बता रही है, कोरोला वाली वर्ल बता रही है, यानी पेटल्स को बता रही है। फिर ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ हो रही है ये किसको बता रही है, ये एंड्रोशियम वाली वर्ल यानी कि स्टेमन्स को बता रही है। ये छोटे वाली जो लाइंस है ये क्या है, ये फिलामेंट है। ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है वो मोनोथिकस कंडीशन को बता रहा है। ये जो लाइन सेपरेट कर रही है ये एपिपेटलस कंडीशन को बता रही है। और सेंटर में जो है वो हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, जिसमें इस एक्सिस पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं। यानी ये अंदर वाली वर्ल क्या बता रही है, गायनोशियम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था इसका फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट प्लांट्स कौन से होते हैं। मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ ताकि अगर आपको बनाना हो तो आप प्लीज ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 3 प्लांट्स के नाम मेनली याद रखने होंगे। उनमें से एक है ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है, हिबिस्कस। ये हिबिस्कस का यानी कि गुड़हल का है। दूसरा जो आप नाम याद रखेंगे वो याद रखेंगे फूड के हिसाब से। और वो फूड के हिसाब से आप किसका नाम याद रखेंगे, वो नाम याद रखेंगे आप ओकरा। ओकरा जो हम बोलते हैं बेटा वो बोलते हैं भिंडी को। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ इसका बोटेनिकल नेम ओकरा। ओकरा भिंडी, उसका बोटेनिकल नेम है एबल मॉस्कस, एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, एस्क्यूलेंटस। ये एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिंडी किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मालवेसी फैमिली। और थर्ड वन जो आता है वो आता है फाइबर। फाइबर जैसा कि आप लोगों ने सब जानते हैं कि फाइबर में हम लोग सबसे पहला नाम आता है कॉटन का। और कॉटन के बॉटेनिकल नेम को भी पूछ लिया जाता है और इसका बॉटेनिकल नेम आप लिखेंगे गॉसिपियम स्पीशीज, गॉसिपियम, गॉसिपियम डबल एस आएगा, गॉसिपियम स्पीशीज।
GOSSYPIUM, गॉसिपियम स्पीशीज, ये हो गया कॉटन का। तो 3 प्लांट्स आपको याद रखने हैं, एक हिबिस्कस, दूसरा एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस भिंडी का, और तीसरा आपको नाम याद रखना है कॉटन का, यानी कि गॉसिपियम स्पीशीज। अब इस मालवेसी फैमिली को लेकर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप जस्ट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कि यहाँ से मैं बता देती हूँ एक बार आपको क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है मोनोथेकस मोनोअडल्फस, मोनोथेकस मोनोअडल्फस, इसको लेकर। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसमें प्लेसेंटेशन को लेके, किस तरह का प्लेसेंटेशन इसमें मिलता है, और आंसर हो जाएगा हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन। मोनोथिकस में आपको बता चुकी हूँ कि व्हेन ओनली वन चैम्बर इज प्रेजेंट इन एंथर लोब, और मोनोअडल्फस व्हेन एंथर्स आर फ्री एंड फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड दैट फिलामेंट्स fused and form a staminal tube, then such type of condition will known as monoadelphous condition। फिर प्लेसेंटेशन मैंने एक्साइल बताई दिया। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इसमें बनता है इसके जो प्लांट्स है, जो हिबिस्कस प्लांट बताया मैंने, भिंडी बताई, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, और कॉटन गॉसिपियम स्पीशीज, इन तीनों को लेकर, इनके बॉटेनिकल नेम्स को लेकर कई बार ऐसा होता है कि लिख दिया कपास, कॉटन को हिंदी में बोलेंगे कपास, इसका बॉटेनिकल नेम बताइए, तो आपको लिखना होगा गॉसिपियम स्पीशीज। कई बार दे दिया गुड़हल, तो गुड़हल में आपको लिखना होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। कई बार ये दे दिया जाता है कि भिंडी का बॉटेनिकल नेम लिखिए एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस, इस वीडियो लेक्चर में कई बार मैंने इस नाम को रिपीट कर दिया है, तो अब बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर से इस फैमिली को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मालवेसी फैमिली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। Thank you very much.